या फॉल्स है? स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? ठीक है, भाषा कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं? अह, अंग तथा अह को क्या कहते हैं? आयोग भाग कहते हैं या व्याकरण कहते हैं? वह अक्षर जिसका प्रयोग प्रारंभ में न होकर बीच में व अंत में होता है वो कौन से हैं? ड़ तथा ढ़, ख तथा श कौन से हैं वो आपको पता है। ओके, और जो भी सही है उस पर आपको सही टिक लगाना है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड मौली। आपको अपने मार्क्स भी मुझे भेजने हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 और 6 स्पार्कुल को समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैंने भी एक्सप्लेन किया है ना। और जो बच्चे जो नंबर गेट कर रहे हैं वो उसमें डालेंगे। मौली, अभी आपको इसमें पता चल गया होगा आपको अपने आप ही। ठीक है, तो चैट बॉक्स में आई हैव डन और आपने जो आउट ऑफ जो मार्क्स लिए हैं वो। और जिन बच्चों को लिंक नहीं मिला है, राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या है? ओके गर्ल, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है काल और कड़ी को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। मिलाइए मतलब इनमें जो भी लिखा हुआ है काल का अर्थ और कड़ी का अर्थ, उसको आपको टिक करना है। पहला वाला ऑप्शन सही है या दूसरा वाला ऑप्शन सही है, वहां आपको उसको टिक करना है। ठीक है, यानी काल का अर्थ क्या है और निकली का अर्थ क्या है। ठीक है, तो लिखा काल नहीं हो सकता, कढ़ी ये क्या है, ये इनका अर्थ। ठीक है, और झुंड, झुंड के अन्य अर्थ बताइए। अन्य अर्थ कौन से हैं? झुंड को और क्या कहते हैं? आवाज, माफी, दल या समूह क्या कहते हैं? 4 लंबकर्ण कैसा खरगोश था? मूर्ख खरगोश था या चतुर खरगोश था? है ना। 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान किसे प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है या हिंदी है ना। और कौन सा समझ में नहीं आ रहा था? उर्दू भाषा की लिपि रोमन है या फारसी है? क, ग और ख व्यंजन है या स्वर है? व्यंजन है या नहीं है? ये तो यानी ये वाक्य क ख घ व्यंजन वर्ण है यानी व्यंजन है। ये सेंटेंस सही है तो सही पे टिक करो और अगर ये गलत है तो गलत पे टिक करो। 8 स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं या भाषा कहलाते हैं? अंग और अह को क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं या व्याकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर है 10 वह अक्षर जिसका प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता यानी जिससे कोई शब्द नहीं बनता है, उसका प्रयोग सिर्फ बीच में और अंत में होता है। तो वो ख तथा श है या ड़ तथा ड है? जो भी है ये आपको बताना है कौन सा। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझा दिया है ना। वेरी गुड सौमित, फैज वेरी गुड। आपको इसमें मार्क्स अपने आप दिख जाएंगे, है ना। तो आप अपने आप उसमें मुझे वो भी बताओ किसके कितने आए हैं। सौमित वेरी गुड। पार्थ, पार्थ के क्यों? पार्थ आपने पढ़ाई नहीं की? अब जो क्वेश्चन जिस बच्चे का रॉन्ग गया है वो उसका राइट आंसर मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, है ना। क्लास के एंड में बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके सार्थक, ये लीजिए। और मैम बार बार बोलती है टाइम से ही क्लास ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड गर्ल, आउट ऑफ 20, गुड। सब बच्चों को कैमरा ऑन रखना है। नितिन भारद्वाज, मनन, युवराज, सौम्या, यस। नैनिशा, हैव यू डन?
ओके, और अब इसको सबमिट करने में भी किसी आईडी की जरूरत नहीं है, आप सबमिट का बटन दबाओगे ना मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और अभी जैसे ही आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आपको आपके मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे, है ना। गुड, वेरी गुड कल्पित, समर सिंह। गुड, ठीक है। भव्य सिसोदिया, वर्णिका दुबे, देव शेखावत। ओके, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, आप मैम से पूछ सकते हो। यस भाविनी। ओके पार्कुल, आपका जो भी एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आया है वो मुझे आप चेक बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा नहीं आया। ओके, एंड ऑफ द क्लास मैं सभी को राइट आंसर बताऊंगी, है ना, और फिर आप उसको सही ढंग से लर्न करेंगे, ठीक है। यस भाविनी बोलिए। मैम मेरे 20 में से 20 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड, डाउट क्या है आपको? मैम मैम ये कॉपी में करना है क्या? नहीं बेटा, कॉपी में बिल्कुल नहीं करना है, ये रिवीजन वर्क है, बस इसको आप अपने उसमें मोबाइल में सेव रखना और इनको लर्न करना, मतलब लर्न तो आपको है ही, मे भी किसी बच्चे के 1 या 2 नंबर कट रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है जिसका आंसर आपको वो याद करना। मैम ये कितने चैप्टर आएंगे एग्जाम में? बेटा आपके पास सिलेबस आ गया होगा। मैम नहीं आया सिलेबस, एक बार आप PA1 वापस में से हाँ कर आपके पास देना। सिलेबस आ जाएगा, और अभी जो आपके चैप्टर आ रहे हैं वो रीडर में, इसमें 2-2 चैप्टर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ग्रामर में, 2 आ रहे हैं व्याकरण में, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। हाँ वेलकम बेटा। ओके, मुस्कान, मुस्कान। यस मैम। हाँ बेटा, आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब आ रहे हैं? यस मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम मैम नहीं एक है? का समझ में नहीं आया। बताओ कौन सा? मैम एक का मैम वो आपने बोला था ना काल का समय होगा, तो हाँ वो समय होगा, समय या तो लिखा निकली। पड़ता। हाँ उसका समय, समय और निकली होगा, तो आप उसी पे टिक करो, काल और निकली लिखा हुआ है ना, उसी पे टिक हाँ। करा दो, उसी पे लगा। मैम यस 20 बेटा, में से यस 20 मार्क्स आए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राशुल, 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 मैम की आवाज आ यस रही है? मैम। हाँ पेपर किया? ओके मैम। मैम मैंने सबमिट कर लिया है। हाँ, कितने नंबर आए? मैम नंबर तो मेरे सिर्फ एक गलत था और सब ठीक थे। ओके ओके, इसका मतलब आपको 18 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड, थैंक यू मैम। वेरी गुड। ओके, और नितिन भारद्वाज, नितिन, 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 नैनिशा। यस मैम। हाँ बेटा, आपको आवाज आ रही है मैम की? और क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ रहा है? आप दोनों ने किया है? यस
ओके बेटा, नेट इशू हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस मैम। ओके ओके। हरलीन, गर्व, प्रजापत और हरलीन, गर्व और हरलीन, क्वेश्चन पेपर समझ में आया? यस। क्वेश्चन पेपर समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड फेज। ये लो लक्षिता, लक्षिता फिर से मैंने लिंक सेंड किया है, देख लीजिए, चेक कीजिए और बताइए आपको मिल गया क्या। ओके ठीक है, अभी आप ये पेपर करेंगे। इस पेपर को एक बच्चा एक ही बार सबमिट करेगा, ठीक है? ठीक है, इसको एक बच्चे को एक ही बार पेपर सबमिट करना है, 2 से 4 बार नहीं करना है। ओके, समझ में आया? और 2 बजे बाद आपका साइट बंद हो जाएगा, 2 बजे बाद आप सबमिट नहीं कर पाओगे। तो आपको जैसे जैसे जो बच्चा करता जा रहा है वो मुझे सबमिट पेपर करता जाएगा, ठीक है? वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स दे रही है, थर्ड क्लास बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही है और सारे पेपर सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं बच्चे। तो जो अब आपको क्या करना है, जो आपके सही है इट मीन्स वो आपको याद है ना, और वो आगे भी आपको याद ही रहेंगे। लेकिन जो आपको क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना, जिनका आंसर आपने गलत किया है, उस क्वेश्चन पे स्ट्रेस देना है, उस क्वेश्चन को याद करना है। ओके, जैसे गर्व, प्रजापत, गर्व आपका एक रॉन्ग है, तो अब आपको क्या करना है, उसको जो रॉन्ग है ना, उसके ओके मैम। ठीक है। तो सभी बच्चों को अब यही करना है कि जो जो आपको रॉन्ग आते हैं, आपको उन्हीं उन्हीं को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है? ताकि जब हम एग्जाम लें उस वक्त तक आप सब बच्चे इस टेक्नोलॉजी के यूज टू हो जाएं और किसी को गलती नहीं करे और बहुत अच्छे से इजी वे में पेपर कर पाए, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर ओरली पूछती हूँ, है ना? सब तैयार है? क्योंकि जिन बच्चों ने पेपर कर लिया है वो तो बैठे हैं, है ना? तो अब हम, मैम आपसे ओरली क्वेश्चन आंसर पूछती है, ठीक है? तो मैम जिसको जिसको भी अनम्यूट करेगी वो जवाब देगा, ठीक है? ओके, पीयूष सोनी, पीयूष, देवांश, उदय रानी, पीयूष, देवांश। यस मैम। बच्चे, हाँ दोनों बच्चे आ गए। पीयूष, सोनी, पीयूष। यस मैम। हाँ बेटा, देखो आपको मैं एक लाइन सुना रही हूँ, आपको उसके आगे की लाइन मुझे सुनाकर बतानी है, ठीक है? ओके, तो पार्ट 1 कविता एक बूंद की ये लाइन मैं आपको सुना रही हूँ, ध्यान से सुनो। आ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। अब इसके आगे की लाइन आपको याद है तो आप मुझे सुनाओ। एक सुंदर सीप ये सुनकर कि जा पड़ी मोती बन लोग एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह चलेगी में जा पड़ी मोती बनी है। आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही बेटा। सार्थक, सार्थक वशिष्ठ और चिराग शर्मा। और चिराग, अच्छा बताओ, लोग यो ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है
क्या छोड़ना पड़ता है? घर। घर। ओके, चलो अब बताओ, देव मेरे भाग्य में है क्या? बता। मैं बचूंगी या मिलूंगी। मिलूंगी। आगे? धूल में। धूल में। धूल में। बट मुझे आपसे पहले आपकी मम्मा की आवाज आ रही है ना? तो मम्मा की आवाज नहीं आनी चाहिए, आपको इसको याद करना है ना? क्योंकि ये आपके एग्जाम में फिलअप में भी आ सकती है मम्मी। और पंक्ति पूरी करने में भी आ सकती है ना? तो ये आपको कविता याद करनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, अब बताओ, बूंद कहाँ निकल कर चली? बूंद कहाँ से निकल कर चली? बताओ, समुद्र से, बादलों से या आसमान से? बादलों से मैम। ओके, ठीक है। वंशिका सोनी, वंशिका सोनी, वंशिका, आप सुन रहे मैम हो? मेरे 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स आए हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। जो एक क्वेश्चन रॉन्ग है उसे अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? अच्छा बताओ, बूंद कहाँ से निकल कर चली? मैम वो मैंने भूल से कर लिया। ओके, चलो बताओ, बूंद कहाँ से निकल कर चली? बादलों से। बादलों से। वेरी गुड। ओके, नाउ नमन और वर्णिका दुबे। नमन और वर्णिका। यस मैम। नमन, नमन आवाज आ रही है मैम की? यस। ओके, चलो बताओ, लोग अक्सर घर छोड़ते समय क्या करते हैं? खुश होते हैं, डरते हैं, रोते हैं, झिझकते हैं? सीजन। क्या करते हैं? ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा बताओ, बूंद क्या बन गई थी? मैम मोती। कहाँ जाकर बनी थी? मैम समुद्र में। हाँ, समुद्र में तो बनी थी, लेकिन समुद्र में क्या था? सीप में। सीप में। जैसे आप मालवीय नगर में, जयपुर में रहते हो, लेकिन जयपुर में कहाँ? मालवीय नगर में। और मालवीय नगर के किस एरिया में? मॉडल टाउन, जगतपुरा, 4 सेक्टर। हाँ, ऐसे ही वो जो बूंद थी वो मोती बन गई थी समुद्र में, लेकिन समुद्र में कहाँ? सीप के अंदर। ओके, अब है महक सोनी। महक, महक। यस मैम। हाँ, बूंद हवा के वेग से किस ओर गई? सुन रहे हो आप? बादलों की ओर। ओके, और भाग्य यानी, भाग्य का अर्थ क्या है? भाग्य किस्मत। और चू पड़ना यानी? चू पड़ना में पढ़ना टपकना। टपकना। वेरी गुड। आशिक खंडेलवाल। यस मैम। ओके बेटा, आप बताओ, बूंद कहाँ से निकल कर चली? बूंद बादलों से निकल कर चली। ओके, और बूंद है जो किसके वेग से पहुंची थी समुद्र में? क्या आया था जोर से? के वेग से। किसका वेग आया था जोर से? बताओ, जोर से क्या चली? जोर से क्या चली? किसके वेग से वो समुद्र में जा पहुंची? बताओ, जरा सा क्वेश्चन घुमाते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसका वेग आया था? हवा का वेग। यानी आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, है ना? यानी आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। अभी देखो, जब हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं और रिटन पेपर कर रहे होते हैं तो मैम वहां होती है, वो आपको एक्सप्लेन भी कर पाती है ना? लेकिन अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं,
मैम बार बार आपको बोल रही है कि जब तक आप क्वेश्चन को, प्रश्न को ढंग से नहीं समझ लेंगे, तब तक आपको आंसर आते हुए भी आप आंसर गलत कर दोगे। अभी आपने क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा होता कि हवा के वेग से बूंद कहाँ पहुंची, हवा के वेग से बूंद पहुंची सीप के मुंह में, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो बूंद है वो समुद्र में सीप के मुंह में पहुंच गई थी, कैसे, किसके वेग से, क्या जोर से चला कि वो सीप के मुंह में जा पहुंची? तो हवा जोर से चली, है ना। समुद्र की ओर से एक हवा बहुत जोर से कहीं से आई और वो उस बूंद को समुद्र की ओर सीप के मुंह में ले गई, है ना। तो आप सब बच्चों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है ना। और अब तो जैसे जमाना भी ऐसे ऑनलाइन का ही आ गया, ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन बड़े बड़े हमें 4-4 पन्नों के आंसर लिखने होते हैं। अब तो अगर हमें गूगल फॉर्म पे, और आप बड़ी क्लास में जाओगे तो वो आपको ऐसे किसी ऑनलाइन आपको एग्जाम देने हैं तो वो जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि 4 ऑप्शन दे दिए, जो सही है उस पर टिक लगाओ। तो फिर आप कैसे फेस करोगे? वो ऐसे आते हैं, क्वेश्चन को घुमा दिया, आंसर को घुमा दिया, कौन सी बात कहाँ जोड़कर पूछ ली। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसलिए आप सब बच्चों को क्या करना है, आप सबको क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। किताब की एक एक लाइन, पाठ की एक एक लाइन आपको पढ़नी है, ठीक है। हमें जरूरी नहीं है कि एसएसटी और साइंस में ही हम अंडरलाइन करें, हम हिंदी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। हमने पाठ पढ़ा, हमें कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट लगी और हमने उसको अंडरलाइन कर लिया, है ना। अंडरलाइन से क्या होता है, वो चीज हाईलाइट हो जाती है, वो चीज उभर कर हमारे सामने आती है ना। तो ऐसे आपको पूरा पाठ, पूरा चैप्टर, एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। 2 चैप्टर रीडर के पढ़ने हैं, 2 ग्रामर के पढ़ने हैं। पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल मजबूत होगी, आपको पढ़ना आएगा, है ना। और आप जो पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैम कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ ले, आप उसका जवाब इजीली दे पाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये आपकी किताब में सिर्फ 4 खालिस्तान है तो मैम 4 ही पूछेगी। मैम ट्रू और फॉल्स, सही गलत को भी खालिस्तान में ले लेगी, खालिस्तान को ट्रू फॉल्स में ले लेगी, है ना। कैसे भी ले सकते हैं। वंश क्या कह रहे हैं, 1 मिनट बेटा, वंश सोनी है या क्या है, आपका पूरा नाम नहीं आ रहा, 1 मिनट, ठीक है। यस वंश, बोले बेटा। वंश वंश बोलिए बेटा। मैम कौन सा चैप्टर जो आपने करवाया? अभी तो मैंने, हाँ अभी तो मैंने चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आंसर पूछे, है ना। हिंदी रीडर पार्ट 1, कविता एक बूंद, है ना। तो पार्ट एक और पार्ट 2 आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। यस मैम। रीडर में भी और ग्रामर में भी, ठीक है। और कोई बच्चा जिसे कोई क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर सकता है ना, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है क्लास का। फिर से ध्यान से सुनो, एक पेपर को एक ही बार सबमिट करना है। कोई भी बच्चा उस पेपर को बार बार सबमिट नहीं करेगा, ठीक है। और 2 बजे से पहले सबमिट करना है, ठीक है। और जब आप ये क्वेश्चन पेपर करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों को रिजल्ट की बहुत जल्दी होती है, तो जैसे जैसे आप पेपर करते जाओगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके। तो अभी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, वो मैम को बता सकता है। वंश क्या आपको ये नहीं मिला लिंक? गर्व प्रजापत, नो मैम, क्या लिखा है आपने?
गर्व, गर्व प्रजापत, यस मैम। आपको एक लिंक मिला था चैट बॉक्स में, यस मैम। तो फिर आपने नो मैम क्या लिखा है? ये आपने पेपर सबमिट कर दिया? यस मैम। ओके, ठीक है। वंश, वंश मैम की आवाज आ रही है? वंश, आपको चैट बॉक्स में लिंक नहीं मिला? वंश, वंश को नहीं मिला? एक मिनट वंश, आप तो अपना चैट बॉक्स खोलो, मैं उसमें लिंक भेज रही हूँ। वंश, आप अपना चैट बॉक्स चेक करो। वंश, आप अपना चैट बॉक्स चेक कीजिए, आपको लिंक मिल गया होगा। आप सिर्फ इस पेपर को करके और मुझे सबमिट करवाएं। आपने लेट क्लास ज्वाइन की होगी, फिर भी मैंने 3 से 4 बार ये लिंक शेयर किया है ना? तो टाइम से आप क्लास ज्वाइन करें और इस पेपर को आराम से कर लो। 2 बजे तक का टाइम है, 2 बजे तक आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है? ओके, चलिए अभी मेरी क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है। घर कुछ बोलना है आपको? ओके, गर्व, यस बेटा बोलो। मैम हमारे 20 में से 20 मार्क्स आए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वो मैं जब भी आपके ये सबमिट किए हुए पेपर चेक करूंगी ना, मुझे पता चल जाएगा। और क्योंकि आप बच्चों को रिजल्ट की जल्दी रहती है, तो अभी जैसे जैसे आप पेपर करोगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। उन सब बच्चों के लिए क्लैप जिनके आउट ऑफ 20 आए हैं, वेरी गुड। और जिन बच्चों के 1-2 मिस्टेक है, 1-2 जो क्वेश्चन है वो नहीं आए हैं, उन क्वेश्चंस को आप लर्न करेंगे, याद करेंगे अच्छे से। ओके, नाउ बाय बाय एवरीबॉडी, टाइम इज ओवर, क्लास खत्म हो गया है। और जिन बच्चों ने पेपर सबमिट नहीं किया है वो 2 बजे से पहले कर देंगे, ठीक है? उसके बाद में मैम एक्सेप्ट नहीं करेगी। और एक पेपर को एक ही बार सेंड करना है, सबमिट करना है। ओके, नाउ बाय एवरीबॉडी।